फरमाते मैं हजरत अवैस करनी को ढूंढने चल पड़ा। ढूंढने भी उसे निकला जिसे किसी ने नहीं ढूंढा और जो कभी किसी को नहीं मिले। हजरत अवैस करनी, ये फिक्रा किसी दरवेश ने ना हजरत अवैस करनी के लिए कहा है। ये फिक्रा पूरा फेटूनी पे आता है, असी किसी दे कुछ नहीं जे लगते ते ना कोई साडा दर्दी। तो हजरत ख्वाजा अवैस करनी को ढूंढते ढूंढते कहते मैं गया करन गया। हजरत हरम भी नहीं, ये दाता साहब ने इसको लिखा है। फरमाते मैं गया तो मुझे लोगों ने कहा वो तो आज करने चले गए। कहते जब मैं मक्के गया तो मैंने लोगों से पूछा अवैस करनी आए थे, कहने लगे हम तो नहीं जानते। ये तो मेरे जैसे लोग होते हैं ना, जिनकी तस्वीरें ज्यादा निकलती हैं तो जिनकी वीडियो ज्यादा होती है तो लोग ज्यादा जानने लगते हैं, वरना रब करीम के बंदे तो छुपे हुए चक्कर में पड़े ही नहीं। कौन अवैस करनी? तो उन्होंने कहा कि हजरत अवैस करनी, चेहरे पर बर्स के दाग है, कमजोर सा वजूद है, दाढ़ी ज्यादा घनी नहीं। जब हालात बताए तो कहने लगे इस तरह का एक शख्स आया था, उसने तवाफ किया था। पहले भी दुनिया करती है पर जब उसने किया है ना तो उसके तवाफ ने वो खुद भी रोया है और भी बड़े रोए हैं। वो जब हजर अस्वद पे आया है तो रंग बदलता देखा है। कहा वो किधर गए? कहने लगे पूरा नहीं पता, इतना जरूर खबर है कि उनके अंदाज बताते थे कि अब मदीने जाएंगे। तो जनाब हरम बिन हयान कहते हैं फिर मैं मदीने गया, मैंने ख्वाजा अवैस को ढूंढा। मैंने कहा यार मैंने हजरत ख्वाजा अवैस करनी को मिलना है, किसी ने बताया है कि वो मदीना शरीफ आए। तो लोग कहने लगे हम नहीं जानते वो कौन है। तो कहा बारीक सा वजूद है, पुराना सा लिबास है, बरस के दाग है, चेहरे पे दाढ़ी ज्यादा घनी नहीं, किसी को पास नहीं बिठाते। फिर एक जुमला और कहा, सुना है रोते हैं तो बड़े दर्द से रोते हैं, सुना है भीगी रहती हैं पलकें। कहते मैंने कहा यार वही तो अवैस करनी थे, किधर गए? कहने लगे कोई खबर नहीं। जब वो आए हैं तो उनके आने का अंदाज ही निराला था, सिसकियां और आहें निकल गई उस शख्स की जब वो मदीने आया। हजरत हरम बिन हयान कहते मैं ढूंढता रहा, तलाश करता रहा, फिर मैं उनको ढूंढते ढूंढते इराक में आया तो नहरे फुरात के किनारे एक कमजोर से आदमी को रेत के टीले पर बैठ के वुजू करते देखा। कहते जब उनका वुजू मुकम्मल हुआ तो मैंने कहा अस्सलामु अलैकुम। तो कहते उन्होंने चेहरा नहीं फेरा, वहीं बैठे बैठे कहने लगे वालेकुम अस्सलाम या हरम बिन हयान। तो कहते मैंने कहा कि मन अंत आप कौन है? तो कहने लगे वही हूं जिसे तू मक्के और मदीने ढूंढता रहा। तो कहते मैंने कहा हुजूर आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? बड़ा खूबसूरत जुमला है, अल्लाह करे आपको ये याद रह जाए। सबक कभी ना भूलना, ये सबक कभी ना भूलना। बाबा साहब के मजार पे गए तो खाली आ गए, दाता साहब गए तो खाली, ऐसे चले गए। हम फारिग लोग थे, कोई काम नहीं था कि बाबा फरीद की गलियों में घूमते रहे। हम फारिग थे कि 2-2 बजे हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह की जालियों के सामने खड़े रहे। हम कोई पत्थर चाटने वाले लोग थे कि आधी आधी रात बीत गई और हम बुजुर्गाने कलमा वाला शरीफ खड़े रहे। ये कैसे हो गया कि मुहद्दिस आदम के मजार पे खड़े रहे? ऐसे ही कोई बात थी? हजरत वैसे करनी बोल कर फरमाने लगे, कहने लगे क्या कहा तूने कि मैं तुझे कैसे जानता हूं? फरमाने लगे तू मुझसे प्यार करता है, आरिफ तू रूही मिर रूही का, मेरी रूह तेरी रूह की जानने वाली है। ये रूहों का रिश्ता है, ये खता नहीं जाया करता। आरिफ तू रूही मिर रूही का, मेरी रूह तेरी रूह को जानती है। ये कैसे हो गया? कोई ऐसे लोग थे, तू इतनी जगह मुझे तलाश कर आया और मैं तुझे जानू ना, ये कैसे हो सकता है? ये कैसे मुमकिन है? तू ढूंढता रहा गली गली और मैं कहूं कि मैं तुझे जानता नहीं। फरमाया हरम बिन हयान में, हाँ मैं दुआ करता हूं अल्लाह की बारगाह में कि रब करीम मुझे और तुझे जन्नत में इकट्ठा कर दे। कहते हैं जब उन्होंने ये दुआ की तो वो चल पड़े। मैंने कहा हुजूर कहां जा रहे हो? फरमाने लगे मेरा पीछा न करना, मैं किसी और मंजिल का मुसाफिर हूं और जिस रास्ते मैं चल रहा हूं ना उन मंजिलों पे साथ नहीं किसी को लिया जाता। ये मेरी अपनी जाती मंजिल है, इसमें पांव पे छाले जरा सख्त होते हैं। हर आदमी का काम नहीं यहां चलना, तो मुझे तन्हा रहने दे और मुझे अपनी मर्जी से चलने दे। कहते मैंने मिन्नत की तो कहने लगे बस तूने जद्दोजहद बड़ी की थी तो तेरे साथ मुलाकात कर ली, तुझे पहचान लिया, तेरे साथ बात कर ली, वरना मैं कह चुका हूं असी किसे दे कुछ नहीं लगता।